Subscribe, like and share ACB. Click the bell icon for more interesting videos. वालेकुम सलाम बेटा। अम्मी, क्या बात है? वो एक बात करनी थी आपसे। बोलो बेटा। प्रिंसिपल साहब ने बुलाया था आज मुझे। वो कह रही थी कि कल तक जवाब दे दूँ। किस बारे में? वो अम्मी स्कॉलरशिप के लिए कह रही थी, अमेरिका जाने के लिए। सायरा, तुम्हें मैंने कितना समझाया, अलमास ने समझाया, तुम बच्ची तो नहीं हो। तुम्हें पता है अफशा की शादी सर पे है। तुम्हारे अब्बू ऊपर की मंजिल बनाने के लिए किस कदर परेशान है। इस उम्र में जॉब कर रहे हैं, ऊपर से तुम्हारे अखराजात। ये सब कैसे होगा? तुम समझती क्यों नहीं हो? तो क्या मना कर दूं अम्मी? तुम्हें मना कर देना चाहिए था, और नहीं किया तो अब कर दो। और सुनो, अब दोबारा ये बात मत करना, समझी? मगर अम्मी। सायरा, क्या हो गया तुम्हें? मगर अम्मी, कितनी मेहनत की थी मैंने। इतनी सारी लड़कियों में मेरा नाम सेलेक्ट हुआ था, सिर्फ मेरी मेहनत की वजह से। और अब कोई और लड़की चली जाएगी सिर्फ मेरे हालात की वजह से। सायरा, ये क्या बेटा? कमजोर लोग रोते हैं, और मेरी बेटी तो बहुत बहादुर है। तुम देखना, तुम्हारी मेहनत आएगा नहीं जाएगी। अल्लाह मियां तुम्हारी इस मेहनत का सिला किसी दूसरी सूरत देंगे बेटा। कौन माँ बाप नहीं चाहते हैं कि उनके बच्चे खुश रहें, तरक्की करें, मगर जब वसाइल ही ना हो तो फिर सिवाय सब्र करने के और क्या कर सकते हैं? चुप हो जाओ बेटा, मत रो, मेरी बच्ची। बस 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 सायरा, रो। चुप चुप। ये क्या हो रहा है सुबह सुबह? कुछ नहीं भाई, एक अच्छा ख्याल आ गया था, सोचा कागज तो मुंतकिल कर लूं। मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर तुम्हें वक्त की अहमियत का एहसास कब होगा। भाई क्या हो गया है? जो ज़हन में आया वो स्लिप हो जाएगा, फिर क्या करूंगा मैं? आप हुक्म करें। देखो, आज तुम टाइम पे पहुंच जाना। बड़े अरसे से मैंने ये मीटिंग एक्सटेंड कर रखी है तुम्हारी वजह से। लेकिन ये मीटिंग है किस लिए भाई? वो कुछ नए इन्वेस्टर्स हैं, वो हमारे साथ ग्वादर में नए प्रोजेक्ट्स शुरू करना चाह रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ कि इन तमाम प्रोजेक्ट्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आप जनाब के कंधे पे आ जाए। भाई मैं और इतनी बड़ी जिम्मेदारी, प्लीज मुझे इन झंझटों से दूर रखिएगा प्लीज। अरे ये तो इब्तिदा है भाई, तुम अभी से घबरा गए? अभी तो आप जनाब की शादी होगी, घर गृहस्थी के मसाइल होंगे, वो सब कुछ आप ही ने करना है। 2:30 बजे तक ऑफिस पहुंच जाना, कहीं इस बनियान में ना आ जाना। सब कुछ भुला दिया यार। जीती रहो बेटा। और आजकल क्या कर रही है हमारी बेटी? अंकल, मैं 3rd सेमेस्टर्स की तैयारी कर रही हूँ। आजकल 10 दिन की छुट्टियां हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, मैं जरा पढ़ लूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा, जरूर। माशाल्लाह अहमद, तुम्हारी तीनों बेटियां बड़ी काबिल और सादतमंद हैं।
अल्लाह इनके नसीब अच्छे करे। आमीन सुम्मा आमीन। वैसे मिर्जा, मैंने अगर अपनी 35 साल जिंदगी में कुछ कमाया है तो यही नेक और फर्माबरदार बेटियां हैं। यार एक बात बताऊं मैं तुम्हें, मेरी इन तीनों बेटियों ने आज तक मेरे सर को झुकने नहीं दिया। बेशक बेशक, यही अच्छी तरबियत और खून की पहचान है। वरना आजकल की लड़कियां क्या क्या कर रही हैं, ला हौल वला कुव्वता, जुबान पर लाते हुए भी शर्म आ रही है। सही कह रहे हैं आप बिल्कुल। भाभी को तो लेकर आए भाई साहब, वो तो हमारे घर का रास्ता ही भूल गई हैं। हाँ भाई, हाँ यार। जी भाभी जरूर, क्यों नहीं। वो आजकल अपने बड़े साहबजादे के घर पर है, वहां से आएंगी तो दोनों बच्चियां अपने अपने घर ले जाएंगी। अल्लाह के करम से दोनों दामाद बड़े अच्छे हैं, बस जरा मिजाज के तेज हैं। फिर भी हम यही सोचते हैं बच्चियां खुश हैं तो फिर हम कौन होते हैं उनके मामलात में इतराज करने वाले। चले अच्छा करते हैं आप। लेकिन ये अफशा की शादी होगी ना तो उसमें आप भाभी समेत बच्चियां जरूर आएंगी, ये मैंने आपको बता दिया है। मिर्जा, उस दिन कोई बहाना नहीं चलेगा, ये मैं बता दे रहा हूँ ना। जी जी जरूर भाभी, अफशा की शादी और हम ना आए, हम जरूर आएंगे। वैसे यार ये अफशा कहाँ है, काफी दिनों से नहीं देखा। अरे तो यार इतना आहिस्ता क्यों पूछ रहे हो भाई? अफशा के बारे में पूछ रहे हो ना? तो भाई अफशा के बारे में ये ज्यादा अच्छा बताएगी कहाँ है। हाँ भाई, कहाँ है भाई? कमरे में मैं बुला कर तोबा है आप लोग। और सुनाओ यार मिर्जा, यकीन करो तुम आते हो ना मेरे पास, मेरा खून बढ़ जाता है। बस यार तुम्हारे पास आकर मुझे भी बहुत सुकून मिलता है। अच्छा ये बताओ, जो तुम पिछले 25 मिनट से मैं तेरी बकवास सुन रहा हूँ, इन 25 मिनट में तूने एक बात ऐसी नहीं की जो मेरे काम की हो। अबे सालो, तुम लोगों से कुछ होता नहीं है? वो एक लौंडा पूरे मोहल्ले में दंदनाता फिरता है मोटरसाइकिल पर और तुम लोग उसको पकड़ के कुट भी नहीं दे सकते उसकी। मैं खुद देखूंगा अब उसको भी, और उसके साथ जो लौंडे घूमते हैं ना उनको भी देखूंगा मैं। उसने जिंदगी अजाब कर दी है, किस चक्कर में आता है, क्या करता है, ये मैं सब समझता हूँ। और एक बात सुन लो, उसको तो मैं बाद में ठीक करूंगा, उससे पहले जो मुझे काम करना है वो ये करना है कि मुझे अब अपने दोस्त बदलने पड़ेंगे। देखो जमीला, पैसे की तो तुम रत्ती भर फिक्र नहीं करना। बस मेरे जवाद के लिए अमीर घराने की ना कोई खूबसूरत लड़की बताओ। ये बात है? हाँ। अभी चल सकती हो? अभी कहाँ लड़की देखने? मेरी एक जानने वाली है, क्लिफ्टन में उनका दफ्तर है, वो शादियां करवाती हैं। अमीर घराने में भी तो कम पढ़ी लिखी लड़कियां होती हैं ना। तुम्हारे जवाद के लिए कोई ना कोई रिश्ता निकल ही आएगा, तुम बस जल्दी चलो। अल्लाह कसम, अगर ऐसा हो गया ना जमीला तो तुम फिर देखना, मैं तुम्हें इतना जेवर कपड़ा दूंगी, इतना जेवर कपड़ा दूंगी, खुश कर दूंगी मैं तुम्हें। मगर एक बात है, लड़की हुमैरा से किसी तरह कम नहीं होनी चाहिए। ऐसी हो कि हुमैरा के सारे कसबल निकल जावे। तुम चलो तो सही, अल्लाह मालिक है। देखो भाई एक बात है, हम 2-3 घंटे में तो घर वापस आ जाएंगे ना। मैं जवाद के अब्बा के घर आने से पहले पहले घर पहुंच जाना चाहती हूँ। हाँ, हम टैक्सी में जाएंगे, टैक्सी में आएंगे, तुम जल्दी करो। चलो तो ठीक है, मैं चादर ओढ़ के पैसे लेके अभी आई। सुनो, जवाद की एक कोई अच्छी सी तस्वीर ले लेना। हाँ ठीक है, लेकर आती हूँ। रियली मिसेस अहमद, ये तो बहुत खुशी की बात है। अब आप बताइए कि आपको कितना वक्त चाहिए?
ठीक है, मैं फहद से पूछ के और असम की मिठाई लेके आती हूँ के घर। भाई साहब को सलाम दीजिएगा और बच्चों को प्यार। खुदा हाफिज। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। फहद, बेटा तुम्हारे लिए गुड न्यूज है। अभी अभी मिसेज अहमद का फोन आया तो तुम सुन तो रहे थे। उन्होंने शादी की डेट मांगी है। बोलो कौन सी डेट रखी जाए? मैं बताऊं? अरे तुम्हारी शादी है, तुम बताओगे बेटा। अच्छा, आप क्या चाहती हैं? मैं जल्द से जल्द, मैं चाहती हूँ इस महीने के आखिर की कोई भी डेट फिक्स हो जाए। ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं। आई एग्री। गुड। मेरा बच्चा जीता रहे। तो इस महीने की 25 तारीख फाइनल। असद, अपने मेहमानों की लिस्ट बनानी शुरू कर दे। आज से नहीं, अभी से। ओके मॉम। जी। Oh God. बस करें, बस करें। बेटी, तुम्हारी अम्मी और अलमास ने मुझसे पहले भी जिक्र किया था तुम्हारे स्कॉलरशिप के बारे में। देखो बेटा, मैं पहले भी तन्हा तुम्हारे वहां जाने के हक में नहीं था, लेकिन अलमास के समझाने और तुम्हारे मुस्तकबिल के लिए, बेहतर मुस्तकबिल के लिए मैं राजी हो गया था। लेकिन अब सूरत हाल काफी मुख्तलिफ है। मेरा ख्याल है तुम्हारी अम्मी ने तुम्हें सब कुछ बता दिया होगा। जी। अच्छा बैठ बैठ बैठ। बेटे, मैंने पूरी जिंदगी अपनी बिसात से बढ़कर तुम तीनों को हर खुशी और हर आसाइश देने की पूरी कोशिश की है, और मुझे फख्र है कि तुम तीनों ने मेरा मान बढ़ाया है। लेकिन आज मैं बहुत दुख में हूं कि मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी नहीं कर पा रहा हूं। पता नहीं इसमें क्या अल्लाह की रजा है। क्या मेरी बात समझ रही हो ना बेटा? जी अब्बू। जीती रहो बेटी। मुझे अपनी सादत मंद बेटी से यही उम्मीद थी। लो बेटा, ये अपनी पसंद की कोई चीज ले लेना। नहीं अब्बू,
रहने दीजिए। ले लेना बेटे, वरना मैं समझूंगा कि तुम अपने अब्बू से नाराज हो। रख लो। थैंक यू, थैंक यू बेटा। आंटी तो मां थी, मगर मैंने कभी क्यों सीरियस नहीं लिया उसके दर्द को। क्यों डॉक्टर से, सज्जाद अंकल से बात नहीं की फहद के बारे में? क्यों? मेरा सबसे अजीज दोस्त सिर्फ चंद महीनों का मेहमान है। माय गॉड, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? क्या बात है, इतनी देर हो गई है, तुम अभी तक जाग रहे हो? उसकी वजह से थोड़ा परेशान हूँ। अच्छा, ये जो आपकी परेशानी है ना, इसका हल ढूंढ लिया मैंने फहद की अम्मी से बात कर ली है। वो 1-2 दिन में तुम्हारे रिश्ते के लिए अल्मास की अम्मी के घर जाएगी। क्या बात है, क्या बात है, खुशी नहीं हुई तुम्हें? बिलाल भाई, जब गम और खुशी एक साथ आ जाते हैं तो दिल के लिए फैसला करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो हंसे या रोए। इसे क्या हुआ? ये तो क्या कह रही है सायरा? तू तो इस स्कॉलरशिप के लिए कितनी एक्साइटेड थी, घर वालों ने क्यों मना कर दिया? तुझे तो पता ही है, अफशा बाजी की शादी सर पर है। अब्बू और अपिया लोन लेते फिर रहे। अब इन हालात में मैं अपना मजीद बोझ डालते हुए क्या अच्छी लगूंगी? तू ही बता। ठीक कहती हो तुम। हम जैसी लोअर क्लास और मिडिल क्लास लड़कियों का प्रॉब्लम ही ये है, कभी घर वालों की वजह से स्पॉइल हो जाती हैं, तो कभी हस्बैंड और ससुराल वालों की वजह से। खैर अब बताओ, अब क्या करोगी तुम? सच पूछो साइमा, मेरा तो इस एजुकेशन से दिल ही उचाट हो गया है। जब बंदे के सामने कोई टारगेट ही ना हो तो क्या फायदा ऐसी तालीम का? तुम तो मेरी हिम्मत बंधाती थी, आज तुम्हारे मुंह से ये मायूसी की बातें सुनकर सच पूछो तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। तुम तो कितनी खुशनसीब हो, तुम्हारे वालिदैन हैं, 2 बड़ी बहनें हैं जो तुम्हारा ख्याल रखती हैं। मुझे देखो, अम्मी बेचारी अपनी बीमारी से 1 हफ्ता पहले तक नौकरी करती रहीं, और अगर आज अब्बू की पेंशन ना आ रही होती ना तो घर पर फाके पड़ जाते। हमारे घर की हालत तो तुम जानती ही हो। वाकई तुम्हें देखकर तो सब्र आ जाता है। अच्छा खैर छोड़ इन बातों को, तो ये बताओ कहीं जॉब क्यों नहीं कर लेती? वो भी बगैर सिफारिश और ताल्लुकात के कहाँ मिलती है यार? डोंट वरी, मैं अपिया से बात करूंगी, तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। Hey, that's cool. अच्छा चलो लेट्स
अब वो पहला साल बाकी, न मेरे सारे सवाल बाकी, मगर तमन्ना सुलग रही है, जरा तो ठहरो ये जिंदगी है, जरा तो ठहरो ये जिंदगी है, जरा तो ठहरो ये जिंदगी है। हमाद, क्या बात है, क्यों परेशान हो? कोई बात नहीं भाई। अच्छा इधर देखो मेरी तरफ, ये मुंह क्यों लटका हुआ है तुम्हारा? भाई वो फहद को ब्रेन ट्यूमर। क्या बात है, क्यों परेशान हो? कोई बात नहीं भाई। अच्छा इधर देखो मेरी तरफ, ये मुंह क्यों लटका हुआ है तुम्हारा? भाई वो फहद को ब्रेन ट्यूमर। क्या क्या कह रहे हो हमाद? तुम्हें किसने बताया ये? कराटी ने मुझे बुलाया था और मुझे कहा कि फहद को पता ना चले इस बात का, इसी वादे पर मुझे बताया। माय गॉड, सो वेरी सैड। मगर कोई इतनी बड़ी बात नहीं है हमाद, यहाँ हमारे मुल्क में इलाज हो सकता है उसका, और अगर यहाँ नहीं मुमकिन तो बाहर ले जाया जा सकता है। तमाम डायग्नोसिस हो चुका है, सारी इंफॉर्मेशन मिल चुकी है, बस अब सर्जरी ही इसका आखिरी हल है। उसके चांसेस भी सिर्फ 2% है। अल्लाह उसे लंबी जिंदगी दे हमाद, बहुत ही अच्छा लड़का है। मगर तुम्हारे इस तरह परेशान होने से भला क्या होगा? बल्कि तुम कोशिश करो कि उसे जितना भी खुश रख सकते हो ना, खुश रखो, और खुद नॉर्मल रहो उसके सामने। मैं कोशिश करूंगा, लेकिन भाई प्लीज ये बात किसी को मालूम ना हो। किताब छोड़ो अफशान, जाके कोई ढंग के कपड़े पहनो, और ये बाल अच्छी तरीके से बना लेना, पता नहीं वो लोग कब आ जाए। सायरा को भेज दे, मैं वैसे भी वहां जाके क्या करूंगी? क्या तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? पागल हो गई हो क्या? अजीब लड़की हो। उस घर में रुखसत होके तुम्हें जाना है, सायरा को नहीं। चलो जाओ, कपड़े निकालो कोई अपने। मैं निकाल लाई हूँ, आप सिर्फ पसंद कर लें। अब ये तो कर लो, पता नहीं इस लड़की का क्या बनेगा। क्या बनेगा बाजी? बकवास बंद करो। क्यों, आपने शुरू करनी है? ओह तुम ना हर वक्त अपने नंबर बनाने के अलावा कोई और काम है तुम्हें? खैर, अपने कपड़े निकाले तुमने? क्यों? क्योंकि आप भी मेरे साथ जाएंगी, और ये अब्बू ने कहा है। मैं वहां जाकर क्या करूंगी? कबाब में हड्डी? बाजी! भाईजान की डायरी?
खासी पुरानी लगती है। इसका मतलब है कि भाईजान को भी लिखने का शौक रहा है। तो देखते हैं कि क्या लिखते हैं भाई साहब। हाँ